हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द युग्म। अब देखिए, ये होते हैं शब्दों के जोड़े। शब्द युग्म का मतलब क्या है? शब्दों के जोड़े। अब मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिखी हुई है। जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म का सीधा साधा मतलब तो यही है कि शब्दों को जोड़ों के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्द युग्म लिखे हुए हैं, तो आपको सारे शब्द युग्म एक से ही लग रहे होंगे, परंतु इनको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह के हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, जैसे शादी, ब्याह, हंसी खुशी, सीधा सादा, सूझबूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा, जान पहचान, घूमना फिरना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? पर्याय युग्म। पर्याय युग्म का मतलब है कि पहला वर्ड जो है हमारा या पहला शब्द जो है उसी का दूसरा शब्द जो है वो पर्याय होता है, मतलब समानार्थी होता है। जैसे शादी और ब्याह, हम शादी भी बोल सकते हैं, ब्याह भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब दोनों का अर्थ समान है, इसलिए हम इसे कहेंगे पर्याय युग्म। जैसे हंसी और खुशी, दोनों का मीनिंग सेम है। सीधा सादा, दोनों का मीनिंग सेम है। सूझबूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा, जान पहचान, घूमना फिरना, ये सब समानार्थी हैं, मतलब पर्याय हैं एक दूसरे के। तो दोनों शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इन दोनों शब्दों को जोड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पर्याय युग्म। अब देखिए दूसरा, आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, इधर उधर, बच्चे बूढ़े, जीवन मरण, सुख दुख, लड़का लड़की। अब ये क्या कहलाएंगे? विलोम युग्म। ये क्या कहलाएंगे? विलोम युग्म। विलोम का मतलब होता है अपोजिट या विरुद्धार्थी। अब देखिए, जैसे आना जाना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं। अच्छा बुरा, हार जीत, ये सब विरुद्धार्थी शब्द हैं। इधर उधर, बच्चे बूढ़े, जीवन मरण, सुख दुख, लड़का लड़की, ये सब एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं, तो इसे हम कहेंगे विलोम युग्म। अब नेक्स्ट देखिए, ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गांव गांव, पल पल, बच्चा बच्चा। अब देखिए, ये जितने भी शब्द हैं इनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दोबारा हुई है, मतलब एक ही शब्द को बार बार में लिखना। तो एक ही शब्द को बार बार में लिखने वाले जोड़ों को हम क्या कहेंगे? पुनरुक्त युग्म। पुनरुक्त युग्म कहलाएंगे ये, मतलब एक ही शब्द को हम दोबारा लिख रहे हैं, परंतु इनके बीच में हम हाइफन लगा रहे हैं। हाइफन मतलब योजक चिन्ह, तो इस योजक चिन्ह को हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये योजक चिन्ह जब हम लगाएंगे तो ये युग्म कहलाएंगे, मतलब शब्दों के जोड़े कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट, लूट पाट, जात पात, पूछ ताछ, पानी वानी, मिठाई विठाई, कागज वागज, पैसा वैसा, खाना वाना। अब देखिए, ये क्या कहलाएंगे? सार्थक निरर्थक युग्म। सार्थक निरर्थक युग्म कहलाएंगे, मैं समझाती हूँ आपको। सार्थक, ये क्या कहलाएंगे? सार्थक निरर्थक युग्म। अब देखिए, ये सार्थक निरर्थक युग्म कैसे हैं? मतलब ये सार्थक निरर्थक के जोड़े। सार्थक निरर्थक के जोड़े कैसे हैं कि जैसे पहला शब्द जो है वो सार्थक रहेगा। सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड रहेगा, या सार्थक रहेगा मतलब जिसका अर्थ हो,
वो सार्थक कहलाता है, जिसका अर्थ नहीं हो वो निरर्थक कहलाता है। तो पहला शब्द जो है वो सार्थक होगा, दूसरा शब्द निरर्थक होगा, परंतु इनको जोड़ों में प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं तो लूट नहीं बोलते, लूट के साथ में पाट बोलते हैं, जात के साथ में पात बोलते हैं, पूछ के साथ में ताछ बोलते हैं, पानी के साथ में वानी बोलते हैं, मिठाई के साथ में मिठाई बोलते हैं, कागज के साथ में वागज बोलते हैं, पैसा के साथ में वैसा बोलते हैं, खाना के साथ में वाना बोलते हैं। तो ये क्या है, पहला शब्द इसमें सार्थक है, दूसरा शब्द जो है वो निरर्थक है, परंतु इनको जोड़ों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये जो 4 प्रकार हैं, पहला पर्याय युग्म, फिर दूसरा विलोम युग्म, तीसरा पुनरुक्त युग्म और चौथा सार्थक निरर्थक युग्म। तो अब देखिए एसएससी बोर्ड में जो एग्ज़ाम में जो शब्द युग्म आते हैं उनमें हमें इनके प्रकार नहीं लिखने होते हैं, हमें सिर्फ एग्ज़ाम में पैराग्राफ में से शब्द युग्म ढूंढ करके लिखना होता है। तो आपको खाली शब्द युग्म ढूंढना है, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके प्रकार भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रकार के साथ में समझाया है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि मैंने हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ के वीडियो बनाए हैं, तो उनसे आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और उस प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे उन ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनको आप बार बार में देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप घर पे बैठ कर के प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।